सभी को नमस्कार। नवीन शैक्षणिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया गया है। तो आज हम हमारे सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि हमें इस वर्ष क्या क्या पढ़ना है। प्रथम वर्ष की तरह द्वितीय वर्ष में भी आपके भूगोल में 2 थ्योरी के पेपर रहेंगे और एक पेपर आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। थ्योरी का जो पहला पेपर है वो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के बारे में है। दूसरा पेपर आपका इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी पर है और तीसरा जो भाग है वह आपका प्रैक्टिकल के बारे में है, जिसमें आप प्रोजेक्शन और जो हमारे सामाजिक आर्थिक आंकड़े हैं उनको विभिन्न सांख्यिकी विधियों से या विभिन्न ग्राफिकल मेथड से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गत वर्ष की तरह इस वर्ष के जो आपके थ्योरी के पेपर है वो भी आपके 70 अंकों के रहेंगे और जो प्रैक्टिकल का पेपर है वह आपका 60 मार्क्स का रहेगा। थ्योरी पेपर में आपके प्रत्येक यूनिट से 10 शॉर्ट आंसर्स जो 20 to 50 वर्ड्स के होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 आपके जो हम लघुत्तरात्मक कहते हैं वो होंगे और 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरात्मक होंगे। जो यूनिट आपको पढ़नी है उसमें हर एक यूनिट में से 2 अति लघुत्तरात्मक, 2 लघुत्तरात्मक और एक आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। इस प्रकार हम इस टेबल में देखें तो हर एक यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न करके 5 यूनिट से 10 प्रश्न हो जाएंगे लघुत्तरात्मक। तो उसमें से 10 से 10 आपको करने हैं। हर एक जो प्रश्न होगा वह 2 अंकों का होगा और इस प्रकार जो पेपर का पार्ट ए बनाता है वो 20 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार हर एक यूनिट से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 250 वर्ड्स के। उन 2 में से कोई एक प्रश्न आपको प्रत्येक यूनिट से करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 प्रश्न आपने देख लिए, आपकी मर्जी से आपने कोई भी 5 प्रश्न कर दिए, हर एक यूनिट से 2-2 कर दिए। इस प्रकार से नहीं करना है। आपको हर एक यूनिट से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न करना है। तो इस प्रकार हर एक यूनिट से एक प्रश्न चुनते हुए आप कुल 5 प्रश्न करेंगे। हर एक प्रश्न आपका 4 अंकों का होगा। इस प्रकार इसके भी कुल 20 अंक होंगे। अंतिम जो पार्ट सी होता है पेपर का, उसमें हर एक यूनिट से 5 प्रश्न, हर एक यूनिट से एक प्रश्न पूछते हुए कुल 5 प्रश्न होंगे और उन 5 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो करने हैं। हर एक प्रश्न आपका 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल पार्ट सी के 30 मार्क्स होंगे। इस प्रकार आपका टोटल जो थ्योरी पेपर्स है वो 70 मार्क्स का होगा। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पेपर वाले सब्जेक्ट्स में ही ये लागू होता है। थ्योरी पेपर्स वो सब्जेक्ट जिसमें आपके केवल और केवल थ्योरी पेपर्स ही है, वो आपको वहाँ पर 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। पर यहाँ पर चूँकि आपका प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है, अतः आपका पहला पेपर 70 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी आपका 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार कुल आपके 200 मार्क्स का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट रहेगा। इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। प्रैक्टिकल आपका 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स में से आपको 36 मार्क्स का आपका एक पेपर दिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के समय, जैसा आपने प्रथम वर्ष में किया होगा। इसमें 5 प्रश्न होंगे, 5 में से कोई भी 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे।
3 प्रश्न अटेम्प्ट करने के 36 मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि हर एक प्रश्न आपका 12 अंकों का होगा और 12 12 12 करते हुए 36 अंक आपके पेपर के होंगे जो प्रैक्टिकल के समय दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको वर्ष भर जो प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा 14 मार्क्स का, 14 अंकों का रिकॉर्ड वर्क होगा और 10 अंक का आपका मौखिक परीक्षा या वाइवा लिया जाएगा। इस प्रकार उसके कुल 60 मार्क्स होंगे। अब हम आपके थ्योरी पेपर्स का थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आपको थ्योरी पेपर्स में क्या क्या पढ़ना है। अब हम आपके थ्योरी के पहले पेपर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या विश्व का प्रादेशिक भूगोल पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो जैसा हर थ्योरी पेपर में है आपके, वैसा इसमें भी आपके 5 यूनिट्स दे रखी है। हर एक यूनिट में आपको एक महाद्वीप का कोई विशेष देश दिया गया है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। आप अगर थोड़ा सा भूगोल पे आपने अगर अच्छा अध्ययन किया हुआ है तो आपको पता होगा कि लगभग प्रत्येक महाद्वीप की अपने अपनी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर भी आपको हर एक महाद्वीप का एक विशेष देश बतलाया गया है जिससे आप पूरे विश्व के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर सके कि विश्व के इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, यहाँ इस देश में ये चीज़ें पाई जाती हैं और ये इसलिए विकसित है या इसलिए विकसित नहीं है। सबसे पहले हमें जो अध्ययन करना है वह एशिया महाद्वीप में स्थित जापान, जो एक द्वीपीय देश है। आपने पढ़ा भी होगा जापान पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, तब से वो आज उस स्थिति में, विकसित देशों की स्थिति में आ चुका है। वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ है वर्तमान में, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। जनरली आपको हर एक देश के ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या विभिन्न भौतिक प्रदेश हैं, वहाँ के नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ना है, वहाँ की जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है, वहाँ की एग्रीकल्चर कैसी है या हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है वो किस प्रकार की है, वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज या संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में देखना है। साथ ही साथ वहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है तो वो किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला देश आपका एशिया के अंदर जापान रहेगा। पहली यूनिट उसी को लेकर डेडिकेटेड है। सेकंड यूनिट जो आपकी हैं वह अफ्रीका महाद्वीप पर है, जिसमें आपको इजिप्ट या जिसको हम मिस्र कहते हैं, नील नदी का वरदान आपने पढ़ा भी होगा, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तीसरा जो देश है, विश्व का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, उसको हम पढ़ेंगे तीसरी यूनिट में। चौथी यूनिट आपकी ब्राज़ील है, जो लगभग भारत के समानांतर स्थिति को रखता है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर का एक देश है। पाँचवीं यूनिट के अंदर यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसलिए यहाँ 4th लिखा हुआ है। आपको यूरोप के अंदर फ्रांस और ओशिनिया के अंतर्गत आपको न्यूजीलैंड के बारे में अध्ययन करना है। तो हम हर एक देश को बारी बारी से करते हुए चलेंगे। तो आप एक बार ये काम कीजिएगा कि आपके पास अगर एटलस नहीं हो तो एटलस ख़रीद लीजिए, ताकि हमको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी, आपको भी एक जनरल आइडिया रहेगा कि कौन सा देश विश्व में कहाँ पर अवस्थित है। अब हम आपके पेपर सेकंड को देख लेते हैं। इसका नाम है इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। इस विषय के अंतर्गत या इस पेपर के अंतर्गत हमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं और विभिन्न संसाधनों का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना है। दूसरे पेपर की तरह इस पेपर में भी आपके 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सामान्य परिभाषा और वर्तमान में उसमें क्या रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज़ क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स है,
आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में है। दूसरी यूनिट आपको जो प्राकृतिक संसाधन है उनके अर्थ और वर्गीकरण से परिचित करवा रही है। इसमें हमें किस प्रकार से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए और कौन कौन सी जो प्रमुख एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में सेकंड यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रकार हैं, एग्रीकल्चर किस प्रकार से प्रभावित होती हैं और प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ आपको चावल, गेहूँ, कॉटन या कपास, रबड़, कॉफ़ी और टी का विश्व में क्या वितरण है, किस प्रकार से इसका कितना उत्पादन होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता है, ये आपको यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको जो भी बेसिकली मिनरल्स है और विभिन्न इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में पढ़ना है। मिनरल्स में आप आयरन ओर या लोहा एस्क और बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत है, उसके बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज़ में आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का अध्ययन करना है। साथ ही साथ आपको कपड़ा और जलयान निर्माण इंडस्ट्रीज उद्योगों के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से इनका वितरण है, क्या कहाँ ये पाई जाती है, कितना प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ इनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या व्यापार होता है, ये भी आप चौथी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। 5 यूनिट आपको बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख परिवहन के मार्ग हैं, कौन कौन से मार्गों से कौन कौन से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। साथ ही साथ आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO जिसे कहते हैं उसका वैश्वीकरण में क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप WTO और वैश्वीकरण का जो विकासशील देश है, जैसे भारत जैसे विकासशील देश है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल पेपर को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत बेसिकली आपको मैप, प्रोजेक्शंस, सोशो इकोनॉमिक डेटा का प्रेजेंटेशन और सांख्यिकीय विधियों के बारे में पढ़ना है। मैप प्रोजेक्शन जनरली वही हैं जो आप 12th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं। यहाँ पर उसमें से कुछ प्रोजेक्शंस वो आप पढ़ेंगे और कुछ नए प्रोजेक्शंस आपको इसमें और पढ़ने हैं। साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक आंकड़े जो हमारे पास जनसंख्या के हैं या कृषि के हैं, इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, विभिन्न इंडस्ट्री से जो उत्पादन होता है उनको किस प्रकार अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के मैप्स पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स पढ़ेंगे और वो कैसे बनाया जाना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सभी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद सांख्यिकी विधियों की बात करें तो मुख्य रूप से आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रैंक कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब हम देखें कि यह प्रैक्टिकल्स का जो फाइल बनाएंगे वो आप ध्यान रखें कि जो आपकी ड्राइंग शीट होती है जिस पर आपने प्लेन टेबल सर्वे किया होगा उसका 1/4 पार्ट, उसका 1/4 भाग जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतनी लंबाई चौड़ाई की आपकी जो प्रैक्टिकल की शीट होगी वो होनी चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रैक्टिकल पेपर्स की जो मार्किंग है वह आपको बताई दी गई है कि किस प्रकार से यह मार्किंग की जाएगी।